हाँ, बिल्कुल आपका बैटरी डैमेज हो सकता है ओवर चार्ज होने से। और इस चार्जर में एक बहुत ही खास बात है। इस सर्किट को समझने के लिए मैं आपके पास ये सर्किट डायग्राम लेके आया हूँ। जब 12 वोल्ट होगा फिर से ऑटो कट हो जाएगा। तो गाइस आज मैं आपके लिए बहुत ही एक खास वीडियो लेके आया हूँ। तो आपके पास ऐसा बैटरी होगा या ऐसा बैटरी होगा खुद का बनाया हुआ 12 वोल्ट का, ये जो बैटरी मैंने बनाया था 12 वोल्ट का बैटरी, आपके पास ऐसा बैटरी होगा या आपके पास ऐसा 3 वोल्ट का लिथियम बैटरी होगा। तो गाइस आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास तो एक चार्जर है लेकिन मैं ओवर वोल्टेज और ओवर करंट से कैसे बचूं। हाँ, बिल्कुल आपका बैटरी डैमेज हो सकता है ओवर चार्ज होने से। तो इस परेशानी को हल करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वाला 12 वोल्ट का ऑटो कट बैटरी चार्जर। और इस चार्जर में एक बहुत ही खास बात है। ये जानने के लिए आपको वीडियो की एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा बिना स्किप के, तभी आप जान पाएंगे कि मैंने बनाया हुआ इस बोर्ड में ऐसा क्या खास बात है। तो आप वीडियो को देखते जाइए, मैं शुरू से लेके अंत तक जितना भी है सब बता दूंगा। तो गैस आप देखिए, ये वाला जो पीसेट है इसको वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए है। और ये वाला जो पीसेट है 20K का पीसेट है, ये वाला पीसेट वोल्टेज को ऑटो कट करने के लिए, ये सेट करने के लिए ये वाला पीसेट है। तो गैस जब बैटरी चार्ज में होगा तब ये वाला ग्रीन वाला LED जलेगा, और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो आप इसे कैसे जानेंगे, इसलिए मैंने इसमें एक रेड LED लगाया है। ये देखिएगा, जब ये रेड वाला LED जलेगा तब आप समझिए आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया है। तो गैस ये सब मैं हटा देता हूँ। तो इस सर्किट को समझने के लिए मैं आपके पास ये सर्किट डायग्राम लेके आया हूँ इस चार्जर का। तो गैस ये देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये सर्किट डायग्राम बनाया है। तो ये वाला जो सर्किट है मैंने पहले ही बना लिया था, जब मैंने बैटरी बनाया तभी मैंने ये वाला सर्किट बना लिया। तो इस सर्किट को मैं आपको इस डायग्राम में समझा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट है वोल्टेज रेगुलेट सर्किट है। ये Z44 को मैंने वोल्टेज कमाने बढ़ाने के लिए ये मैंने वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाया, क्योंकि मेरे पास वोल्टेज रेगुलेटर नहीं था, इसीलिए मैंने Z44 को यूज़ करके एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाया। तो गाइस इस साइड को छोड़ के इस साइड में जो है सर्किट है, ये वाला सर्किट फुल चार्ज होने के बाद जो ऑटो कट करेगा, इसके लिए ये वाला सर्किट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो गैस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक BD139 एक ट्रांजिस्टर है। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ऐसे नंबर लिखा हुआ है। तो आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे ये 1 2 3 ये सब क्या है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक जो लिखा है ये 1 नंबर का पिन है ट्रांजिस्टर का, और ये वाला 2 नंबर का पिन है ट्रांजिस्टर का, और ये 3 नंबर का पिन है ट्रांजिस्टर का। और ठीक वैसे ही इस Z44 में भी मैंने Z44 के 3 पिन लिख दिया है। तो आप लोग परेशान होने की कोई बात नहीं, ये वाला 1 नंबर का पिन है और ये 3 नंबर का, ये और 2 नंबर का पिन है। तो गाइस ये देखिए, ये एक 6 वोल्ट का जीनर है। तो गाइस यहाँ पे जब वोल्टेज यहाँ पे रेगुलेट होके आएगा, आके 6 वोल्ट के ऊपर जितना भी वोल्टेज होगा, अगर आप 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ से 6 वोल्ट ऐसे फॉरवर्ड होके आएगा और यहाँ पे इस प्रीसेट में जाएगा। ठीक है, इस प्रीसेट में आप इसे वोल्टेज को जो ऑटो कट करने के लिए आप वोल्टेज सेट करेंगे, और ये कमा घटा के आप सेट कर सकते हैं कितना वोल्टेज पे आप ऑटो कट करेंगे। तो 12 वोल्ट फुल चार्ज करने के लिए 13.5 वोल्ट चाहिए। ये वाला देखिएगा, ये वाला जो सेल है इसका वोल्टेज 3.7 है, लेकिन इससे फुल चार्ज 4 वोल्ट में फुल चार्ज होता है। आप लोग इस बैटरी को, अगर आप इस बैटरी को सीरीज कनेक्शन करके 12 वोल्ट बैटरी बनाया तो आपको 12 वोल्ट को ऑटो का चार्जर में देना पड़ेगा, 12 वोल्ट देना पड़ेगा। 13.5 वोल्ट देंगे तो आपका बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 12 से 12.5 तक आप ऑटो का सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1K का रजिस्टर क्यों दिया है, इस ट्रांजिस्टर में
ये 1 नंबर का पिन है, ये बेस है। और बेस में बहुत ही कम करंट देना पड़ता है, इसलिए ये 1K का रजिस्टर लगाया हुआ है। और ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला आप 16 से 25 वोल्ट तक आप लगा सकते हैं। उससे ऊपर लगाएंगे तो आपका कुछ परेशानियाँ देखने को मिलेगा। ये वाला जो कैपेसिटर है, इसे फिल्टर करने के लिए है, जो इसका करंट है फिल्टर करेगा। और यहाँ पे जो आप वोल्टेज सेट करेंगे, ये वोल्टेज यहाँ से रिवर्स होकर जब आपका सेट किया हुआ वोल्टेज आएगा, तो आपने 12.5 वोल्ट सेट किया या 13 वोल्ट सेट किया, तो उस 13 वोल्ट में पहुँच जाएगा। तब यहाँ पे जो शोर हो रहा है, इससे आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि गांव में तो ये सब शोर शराबा होते ही रहता है। तो बस वो सब छोड़िए, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ से जब जिनार से जब ये रिवर्स होकर 6 वोल्ट रिवर्स होकर जब आएगा, ठीक है, या वहाँ से 12 या 12.5 या 13 वोल्ट सेट करेंगे। यहाँ से जब ये करंट आएगा, करंट आने के बाद यहाँ पे बेस में जब उसके करंट पहुँचेगा, तो ये ट्रांजिस्टर ओपन हो जाएगा। ये वाला सर्किट जो है ओपन हो जाएगा। ये वाला 12 वोल्ट का जो रिले है, तब ये 12 वोल्ट का रिले ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद ये वाला जो ग्रीन लाइट था, तो ये चार्जिंग में था। जब ये वाला यहाँ पे करंट पहुँचेगा, जब आप 12 वोल्ट का सेट करेंगे, तब यहाँ पे करंट पहुँचेगा, तब ये जाके रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होने के बाद यहाँ पे जो ये वाला डंडा दिखा है, ये वाला रिले ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये वाला रेड लाइट, जो रेड एलईडी था, ये वाला जो रेड एलईडी था, ये वाला जल जाएगा। रेड वाला एलईडी जब जलेगा, तब आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया, आप समझ जाएगा। तो ये वाला डायोड यहाँ पे किस लिए लगाया है आपका भाई ने, इसमें ये डायोड किस लिए लगाया आपको? ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल सवाल आ गया होगा। तो यहाँ पे आप 5 से 2 एम्पेयर तक यहाँ पे ये डायोड लगा सकते हैं। ये डायोड इसलिए लगाए हैं कि जो यहाँ पे बैटरी चार्ज होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होकर नहीं चला जाए। अगर ये वाला सर्किट आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं अच्छी तरह से फिर से समझा दूंगा। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आपको अगर ये वाला चार्जर बनाना है, तो आप ये वाला सर्किट स्क्रीनशॉट करके आप घर में ट्राई कर सकते हैं। तो एक गाइस, आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी भाई ने जो ये वाला सर्किट बनाया है, काम करेगा कि या नहीं करेगा? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस वाले सर्किट को अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला एक लैपटॉप का चार्जर है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने ये वाला नेगेटिव वाला पॉइंट ये यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर लिया है। और गाइस, आप लोग सभी तो जानते ही होंगे, वोल्टेज को देखने के लिए क्या चाहिए? एक मल्टीमीटर चाहिए। देखिए गाइस, मैंने मीटर ले लिया है, मल्टीमीटर निकाल लिया। तो इसको यहाँ पे सेट कर देना। इसको मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पे ये एलईडी का स्क्रीन भी जला देता हूँ। ये वाला देखिए, ये मैंने कहीं से भी नहीं लिया है। ये वाला देखिए, ये है, ये देखिए दिख रहा है। और यहाँ को कहीं से भी कनेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ से कनेक्ट है, देख लीजिएगा, ठीक है। आपके भाई तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। फेक का जो दूसरे वाला दिखाता है फेक वीडियो, मैं ऐसे फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरे चैनल में यही खास बात है गाइस। तो आपको ये वाला एलईडी जलते हुए दिख रहा है, क्योंकि रुकिएगा, इसमें अभी आपको दिखाऊंगा। इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो है, ये वाला पॉजिटिव वाला साइड है, और नेगेटिव तो कॉमन करके रखा है मैंने। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो गैस, ये देखिए गैस, तो हम ये वाला जो पीसेट है, ये वोल्टेज को वेरी करता है। और ये वाला जो पीसेट है, ये बोर्ड बैटरी के ऑटो कट करने के लिए यूज़ होता है, वोल्टेज को ऑटो कट करने के लिए। तो ये वाला जो पीसेट है, ये बैटरी के जो ऑटो कट करने के लिए वोल्टेज है, इसको यूज सेट करने के लिए है ये वाला जो पीसेट। तो हम इसे पहले 12 वोल्ट में लाएंगे।
तो ये रहा 12 वोल्ट। तो हम अब 12 वोल्ट में हम अब ये ऑटो कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। ये देखिएगा 12 वोल्ट में ऑटो कट हो गया है। ये अब जो बैटरी आप जब 12 वोल्ट होगा तब ये खुद ब खुद ऑटो कट कर लेगा। तो गैस देखिएगा, मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया, बाद में मत बोलना कि ये मैंने सर्किट आपको टेस्ट करके नहीं दिखाया, ठीक है गैस। तो ये सर्किट काम करता है। और ये देखिएगा, मैं वोल्टेज को वेरी करता हूँ। ये देखिएगा मैंने कम कर दिया। और जब आपका वोल्टेज 10 से नीचे चला जाएगा तभी आपका बैटरी चार्ज होगा। और जब आपका बैटरी चार्ज होकर 12 वोल्ट में पहुंचेगा तो कैसे देखते रहना। जब आपका बैटरी चार्ज होकर 12 वोल्ट में पहुंचेगा तभी आपका बैटरी खुद ब खुद ऑटो कट हो जाएगा। देखिएगा खुद ब खुद ऑटो कट हो गया। जब आपका फिर से मैं घटा दिया, देखो गाइस मैंने जी सब फिर से घटा दिया, 10 वोल्ट में पहुंच गया, 10 के नीचे चला गया, फिर से चार्ज होने लग गया। तो फिर से दिखाता हूँ गाइस, जब 12 वोल्ट होगा फिर से ऑटो कट हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में कोई फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। तो आप ये सर्किट बनाना घर में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो मैंने ये इस वाला सर्किट मैंने ऑलरेडी टेस्ट करके आपको दिखा दिया, आप ये सर्किट बना सकते हैं आप। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।